शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तन्किमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। वमा तन्किमु, और नहीं बदला ले रहा तू, और नहीं बदला ले रहा तू मिन्ना हमसे, इल्ला मगर अन इस बात का, आमन्ना के ईमान लाए हम, बे आयात रब्बिना अपने रब की आयात पर, लम्मा जाअतना जब के आ चुकी वो हमारे पास, रब्बना ए रब हमारे, अफ़रिग़ अलैना डाल दे तू हम पर सब्र, या खोल दे तू हमारे लिए दहाने सब्र के, वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन और फौत कर हमें फर्मा बरदारी की हालत में। फ़िरौन ने हाथ काटने की और फांसी देने की धमकी दी ना, तो जादूगरों ने कहा हमने कोई तेरा नुकसान किया, वो बिगाड़ा। एक ही बात तुम्हें खाई जा रही है कि हमने अल्लाह को तस्लीम कर लिया। वमा तन्किमु मिन्ना, किस बात का इंतकाम ले रहे हो? सिर्फ इस बात का कि दलाइल और निशानियां आ जाने के बाद हमने अल्लाह ताला को तस्लीम कर लिया, तो ले लो। मारोगे ना, कत्ल करोगे, सूली चढ़ाओगे, हाथ और पांव तोड़ दोगे, तो भाई मैं इधर हूं, इधर नहीं, हाथ पांव तोड़ दोगे, कोई बात नहीं। फ़िरौन से ये कलाम करने के बाद मुतवज्जे हुए परवरदिगारे आलम की तरफ। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा, खुदाया मेहरबानी कर, ये हमारे हाथ पांव काटने लगे, सूली चढ़ाने लगे, मेहरबानी करना, हमें बुज़दिल न बनाना, बेसब्रा न बनाना। ऐसा ना हो कि मुसीबत और दर्द की वजह से हम वापस कुफर में पलट जाएं। अफ़रिग़ अलैना,
मौला थोड़े सारे सब्र की ज़रूरत नहीं, बल्कि दरवाजे खोल दे हम पर सब्र के, ताकि हम डट जाएं दुख दर्द के मुकाबले में, अजियत के मुकाबले में, इसकी बेहूदगी के मुकाबले में हम मजबूत हो जाएं, साबित कदम हो जाएं। कुरान एक जगह पे तज़किरा कर रहा है, अल्लाह का कुरान कहता है, दुआ सिखाई जा रही है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुन्का रहमा। ऐ अल्लाह मेहरबानी कर, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हिदायत आ जाने के बाद, ईमान आ जाने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। सूरत आल इमरान में ये कुरानी दुआएं याद किया करें। रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। हिदायत मिल जाने के बाद हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। एक फौजी दस्ता रवाना हुआ है, निगरान हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हुआ ये, अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश आ गई, मुसलमान फतह याब ना हो सके। हमला अचानक हुआ, पूरा मुसलमानों का लश्कर कैद हो गया। मुसलमानों की फौज है कैद में, मुख्तलिफ किस्म के इरादे बन रहे हैं। इन्हें कत्ल कर दिया जाए, इन्हें सूली चढ़ा दिया जाए, इन्हें सारी जिंदगी के लिए बंद रखा जाए। किसी बंदे ने कहा, बादशाह ऐसा न कर, इनका जो कमांडर है, सिपा सलार है, उसको बुला, लालच दे, अगर वो ईसाई मजहब में आ जाए तो सारा फौजी लश्कर ईसाई बन जाएगा, तुम्हें बनी बनाई फौज मिल जाएगी। सुन रहे हो? बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को बुलाया रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप हमारे दीन ईसाईयत को कबूल कर लें। आपने फरमाया हरगिज़ नहीं। कहता है मैं बादशाही आदि दूंगा। आपने कहा हरगिज़ नहीं। कहता है अपनी बेटी का निकाह करा देता हूँ। आपने फरमाया हरगिज़ नहीं। इलाका कोई लेना चाहते हो, अलग सल्तनत बनाना चाहते हो, बना के दे देता हूँ। फरमाया हरगिज़ नहीं। इतनी सारी ऑफरें देने के बाद गुस्से में कहने लगा, यार आग लगाओ, तेल लेकर आओ। आग लगाई गई, तेल गर्म किया गया और एक कैदी को पकड़ के पूरे बड़े मजमे के सामने गर्म तेल में डाल दिया गया। जिस्म हड्डियां अलग, गोश्त पोस्त अलग। अब्दुल्ला अब भी मान जाओ, अगर नहीं मानोगे इसकी तरह मैं तुम्हें भी इसी तेल में जला के राख बना दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने जवाब दिया, परवाह की बात नहीं, जल जाऊंगा लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के दीन से वापस नहीं पलटूंगा। आर्डर, इसे भी जला दो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा
जिस वक़्त आग के करीब ले जाए गए, आंखों से आंसू जारी है। फौजियों ने कहा काम बन गया, बंदा कमज़ोर हो गया, इसका दिल कमज़ोर पड़ गया। बादशाह को जाकर इत्तला दी है। बादशाह ने दोबारा बुला लिया। हाँ भाई, मैंने तुम्हें लालच दी, मैंने तुम्हें लालच दी थी, तू नहीं माना। मैंने तुम्हें कहा था बेटी देता हूं, तू नहीं माना। अब तू कैसे पलट गया? देखना आग की दहशत है, देखना मौत का तुम्हें कितना गम होने लगा है। तेरी आंखों से आंसू बह पड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने फरमाया, नाना, मौत के डर की वजह से नहीं, ये तो मैं परवरदिगारे आलम के सामने आंसू गिरा के कह रहा था, मौला ये तो एक जान है जो तेरे दर पे कुबूल देने जा रहा हूं। अगर तू मुझे 40 जाने देता, यके बाद दीगरे मैं तेल में तड़प तड़प के मर जाता। मौला 40 बार मैं मरना कबूल कर लेता, लेकिन तेरे मुस्तफ़ा के दीन से फिर ना गवारा ना करता। अफ़रेगा लईना सब्र, यानी कि या अल्लाह हमें इस्तिकामत अता किए रखना। वतवफ़ना मुस्लिमीन, मौला जब मौत आए तो इस्लाम की हालत पे आनी चाहिए, कुफर पर मौत ना आए। कुरान का मकाम है, अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ख्याल करो, अल्लाह से डर डर के रहा करो। ऐसा हो मौत आ जाए तो तुम गुनाह में कोताहियों में मुब्तला हो, गुनाह की हालत में मौत आए ना, ऐसा ना हो, बल्कि तुम्हारी मौत सवाब के काम में, नेकी के काम में, अच्छाई के काम में आनी चाहिए। हम जब जनाजे में जाते हैं, मैयत के लिए दुआ कर लेने के बाद एक ही जुबान पे जुम्मा, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। ए अल्लाह, अगर हमारी जिंदगी के दिन लिखे हैं, हमें इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना, और अगर हमारे मुकद्दर में मौत आने वाली है, मेहरबानी करना गुनाह पे मौत ना देना, बल्कि ईमान पर देना। ठीक है ना? आप जरा पारा नंबर 13 खोलें। और ये जो सूरह यूसुफ ख़त्म हो रही है ना, सूरत राद शुरू हो रही है, इससे पिछला सफ़ा एक वर्क पीछे जाए ना, आखिर में फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। मिल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, मैं और आप क्या है, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को जिक्र, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे दुनिया के काम बनाने वाला भी तू है
और मेरे आखिरत के काम बनाने वाला भी तू है। तवफ़नी मुस्लिमा, जब मौत देने लगे मुझे फर्मा बरदारी पर मौत देना। पैगंबर मासूम है ना, लेकिन ये कमाल आजिज़ी है। मौला जब मौत देने लगे फर्मा बरदारी पर मौत देना। व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मौला कल क़यामत वाले दिन मुझे नेक लोगों के साथ शामिल कर देना। इस दुआ को भी याद करो। अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। इस दुआ को भी याद करो और ये दुआ भी मांगा करो।